किक से बचना होता है। जैसे ही कोई किक मारने आए तो बस उसकी टांग पकड़कर उसे गिरा देना चाहिए। स्पेंसर तो यहाँ तक कहता है कि वो खुद भी किसी ताइक्वांडो फाइटर को हरा सकता है, लेकिन गेल उन्हें डांटती है और कहती है कि ये सब बातें नौसिखियों जैसी सोच है। वो समझाती है कि जो ताइक्वांडो स्ट्रीट फाइट के लिए अच्छा नहीं होता उसे स्पोर्ट ताइक्वांडो कहते हैं, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो पूरी तरह अलग होता है। स्पोर्ट ताइक्वांडो में पॉइंट्स और टाइम लिमिट होती है, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो का असली मकसद सामने वाले को सीधा नॉकआउट करना होता है। फिर हमें इसका एक लाइव डेमो देखने को मिलता है। वही बच्चा जो आर्केड गेम खेल रहा था वो अचानक सामने वाले बड़े आदमी को सीधा मुंह पर किक मार देता है। गेल बताती है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अलग अलग मार्शल आर्ट्स फाइटर्स की किक की स्पीड और ताकत को मापा गया था। मुए थाई और कराटे फाइटर्स की रेंज अच्छी थी, लेकिन ताइक्वांडो फाइटर की किक ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी किक की मैक्स स्पीड थी 220 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी ताकत थी 1000 किलोग्राम से ज्यादा। हॉबिन को समझ में नहीं आता कि इन सब बातों से उसे क्या लेना देना। तभी स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि उसका चैनल बुलियों को हराने के लिए है। फिर स्पेंसर बताता है कि हॉबिन का अगला मुकाबला ताहुन से होने वाला है। हॉबिन पहले तो बहुत कूल बनता है और हाँ कह देता है, लेकिन जैसे उसे पूरी बात समझ में आती है वो अंदर से डर के मारे थरथराने लगता है। गेल बताती है कि आजकल ताइक्वांडो बहुत फेमस है और कई एमएमए फाइटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो डिस्काउंट माइक टाइसन उसने भी कहा था कि ताइक्वांडो एक अच्छा फाइटिंग स्टाइल है। गेल समझाती है कि ताइक्वांडो में एक अनोखा मूव होता है बैक किक, जिसमें आप सामने वालों से पीट करके भी अटैक कर सकते हैं। आर्केड वाला बच्चा ये किक मारकर उस बड़े लड़के को एक ही झटके में गिरा देता है। स्पेंसर ने इस बंदे की डिटेल्स उनके व्यूअर्स से ली थी, जो हॉबिन को काफी बढ़िया तरीका लगता है। लेकिन असली टेंशन ये है कि ताहुन कोई मामूली गुंडा नहीं है, वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। हॉबिन सोचता है कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर से होने वाला है। उसे लगता है कि काश वो सिर्फ खाने की वीडियो बनाता, ये फाइटिंग वाला झंझट ही ना होता। फिर ताहुन के बारे में और भी डरावनी बातें सामने आती है। स्कूल में उसे कहा जाता है गैंगबुक हाई का डेविल। वो एक साइकोपैथ है जिससे पूरा स्कूल डरता है। लोग मानते हैं कि वो बस महंगी चीजें चुराता है, लेकिन असली डरावनी बात ये है कि वो लोगों के दोस्तों को पकड़कर उसके सामने बुरी तरह पीटता है ताकि सामने वाला कुछ ना कर पाए और अंदर से टूट जाए। हॉबिन अब उसके बारे में पढ़ भी नहीं पा रहा। ताहुन तो पैको से भी कई ज्यादा खतरनाक निकला। हॉबिन डर के मारे कांप रहा होता है, तो स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि वो अपने व्यूअर्स से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। हॉबिन जवाब देता है कि उसने तो बस गुंडों से लड़ने का वादा किया था, प्रोफेशनल फाइटर से नहीं। गेल को तो बदमाशों की पिटाई का आइडिया इतना पसंद आता है कि वो खुद ताहुन से लड़ना चाहती है, और हॉबिन को लड़ने की कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही क्योंकि उसने तो ताहुन को देखा तक नहीं है। उधर ताहुन किसी अमीर बनने के ख्वाब में खोया होता है। अभी कुछ गुंडे बदला लेने आते हैं, लेकिन ताहुन उन्हें देखते ही 50 सेंट्स मांगने लगता है ताकि वापस जाकर आर्केड गेम खेल सके। उनमें से एक बड़ा आदमी ताहुन से कहता है कि ताइक्वांडो दिखावा है और जैसे ही वो उसे पकड़ लेगा सब खत्म हो जाएगा, पर ताहुन उसकी चाल को आसानी से चकमा देकर उसे हवा में उड़ा देता है। फिर एक के बाद एक किक्स की बरसात कर देता है। ताहुन फिर से 50 सेंट्स मांगता है। बड़ा आदमी डर कर देने को तैयार हो जाता है, पर ताहुन कहता है कि वो तो अपने दोस्त से बोल रहा था। दोस्त भी डर कर पैसे देने को मान जाता है। ताहुन फिर कहता है कि अब उसे $50 चाहिए। दोस्त फिर मान जाता है, लेकिन तभी ताहुन बड़े आदमी की और पिटाई करता है और कहता है कि अब $5000 दो। दोस्त कहता है कि उसके पास इतने नहीं है, तो ताहुन कहता है कि अब उस आदमी को सजा मिलेगी। स्पेंसर ये सब पास में छुपकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो डर जाता है क्योंकि ताहुन तो अफवाहों से भी ज्यादा खतरनाक साइको निकला। स्पेंसर को याद आता है कि उन्होंने अपने व्यूअर से वादा किया था, लेकिन अब वो सोचता है कि इस पागल से दूर ही रहना ठीक होगा। अचानक ताहुन उसकी तरफ देखता है और स्पेंसर जल्दी से छुप जाता है। बाद में हॉबिन अपने दोस्त की मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन उसे अगली बार सावधान रहने को भी कहता है। उसे खुशी है कि स्पेंसर बच गया, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर ताहुन ने उन्हें ढूंढ लिया तो उनकी जिंदगी खत्म है। तभी स्पेंसर ताहुन को बोलता है कि वो तो बस इसलिए वीडियो बना रहा था क्योंकि उसका ताइक्वांडो बहुत कूल है। हॉबिन को खुशी होती है कि स्पेंसर इतना अच्छा बात करने वाला है, क्योंकि शायद वो ताहुन को बातों में उलझाकर इस मुसीबत से निकल सकता है। ये उसके लिए एकदम परफेक्ट मौका है, क्योंकि हॉबिन ने अभी तक तय नहीं किया है कि ताहुन से लड़ना भी है या नहीं। आखिरकार वो कोई हीरो नहीं जो हमेशा न्याय के लिए लड़े और उसका शरीर हर फाइट झेल भी नहीं सकता। उसी वक्त गेल वहाँ पहुँचती है और उसे लगता है कि ताहुन शायद इन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। हॉबिन डर जाता है कि कहीं गेल ताहुन से लड़ने की कोशिश न कर दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो बॉम्बे वाली इमरजेंसी जैसी कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन गेल जल्दी ही रुक जाती है और हॉबिन समझ जाता है कि वो भी अंदर से उतनी ही डरी हुई है जितने वो लोग। वो ताहुन को समझाते हैं कि वो बस वीडियो डिलीट कर देंगे और चुपचाप चले जाएंगे, मगर सब तब हैरान रह जाते हैं जब ताहुन पहचान लेता है कि ये लोग वायरल हिट चैनल से हैं। उसने सुना है कि ये लोग उससे फाइट करने की सोच रहे हैं और ये भी कि उनका चैनल काफी पैसे कमाता है, इसलिए ताहुन हॉबिन से कहता है अपना चैनल मुझे दे दो। ये सुनकर लग सकता है कि ताहुन भी बस एक आम गुंडा है, लेकिन नहीं, ताहुन अलग है। ताहुन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे उसके बारे में अफवाहें फैली हुई है। वो अपने शिकार के दोस्तों को बंधक बना लेता है और इस बार वो स्पेंसर को मारता है। हॉबिन को याद आ जाता है कि ताहुन को असल में उन चीजों से कोई मतलब नहीं होता जो वो लेता है। उसका असली मकसद होता है लोगों को अपने दोस्तों की पिटाई करते हुए देखना, ताकि वो खुद को बेबस और शर्मिंदा महसूस करे। ताहुन एक बार फिर हॉबिन से कहता है अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दो, और फिर जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो वो 50 सेंट्स की मांग करता है। हॉबिन इतना हैरान था कि कुछ कर नहीं पाया और ताहुन ने स्पेंसर को पीटना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई सिर्फ 50 सेंट के लिए किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकता है। वो आदमी फिर से उनका यूट्यूब चैनल मांगता है, लेकिन स्पेंसर देने से इनकार कर देता है क्योंकि उस चैनल में उन्होंने काफी मेहनत की थी। हॉबिन बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन ताहुन उसे धमका देता है और जबरदस्ती चैनल मांगता है। हॉबिन को ताहुन की मौजूदगी से ही डर लगने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो ताहुन से भिड़ेगा तो उसकी किक और पंच किसी भी काम के नहीं होंगे। उसे साफ लगने लगता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो चैनल देने को तैयार हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ताहुन उसे थप्पड़ मार देता है। हॉबिन कुछ नहीं करता क्योंकि वो बस चाहता है
कि मारपीट बंद हो जाए। उसे समझ आता है कि ताउन जैसे लोगों को न शर्म आती है न ही हारने का डर होता है, इसीलिए उन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद हॉबिन स्पेंसर को अस्पताल ले जाता है क्योंकि ताउन की एक ही किक से उसकी कुछ पसलियां टूट गई थी। हॉबिन जानता था कि स्पेंसर बहुत गुस्से में है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो ताउन की बात नहीं मानता तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। हॉबिन चाहता था कि अब आगे सारी बातें पुलिस ही संभाले, लेकिन स्पेंसर समझाता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसे मार ही क्यों ना खानी पड़े। वो मानता है कि जब हॉबिन ने पेगो के सामने डटकर मुकाबला किया था तो उसे बहुत प्रेरणा मिली थी। उसे लगा था कि अगर कोई कमजोर इंसान ऐसा कर सकता है तो शायद वो भी हिम्मत दिखा सकता है। स्पेंसर सोचता है कि हॉबिन को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन हॉबिन साफ कह देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं अगर उसके पास इज्जत नहीं है। वो कहता है कि इज्जत से पेट नहीं भरता, पेगो तो बस एक गुंडा था, लेकिन ताहुन एक प्रोफेशनल है। हॉबिन मानता है कि वो डरा हुआ है क्योंकि ताहुन ने उन हमलों को बेअसर कर दिया जिसे सीखने में हॉबिन ने इतनी मेहनत की थी। हॉबिन बस ये नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। वो माफी मांगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि और क्या कर सकता है। गेल स्पेंसर से मिलने आती है। स्पेंसर मुस्कुराकर बात करता है और मजाक करता है कि अगर उसकी हालत अच्छी होती तो वो ताहुन से बदला ले लेता, लेकिन जैसे ही गेल बैठने लगती है स्पेंसर कहता है कि वो बहुत थका हुआ है और कुछ देर अकेला रहना चाहता है ताकि आराम कर सके। गेल के जाने के बाद स्पेंसर रो पड़ता है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन उल्टा उसकी कमजोरी सामने आ गई। उसे लगता है कि अब गेल को पता चल गया है कि वो कितना बेकार और कमजोर है और वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। हॉबिन दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुनता है और उसे अपना वो पल याद आता है जब बॉमी के सामने उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उधर आर्केड में कुछ लड़के ताउन से फाइटिंग गेम में हार जाते हैं। हॉबिन वहाँ पहुँचता है और उनकी जगह लेता है। सब चौंक जाते हैं जब हॉबिन ताउन को हरा देता है, वो भी बिना एक भी हिट खाए। ताउन को यकीन नहीं होता और हॉबिन कहता है कि ताइक्वांडो उतना खास भी नहीं है। हॉबिन वही तरीका इस्तेमाल कर रहा था जो उसने सैम डेक की पहली क्लास में सीखा था, अपने विरोधी को गुस्सा दिलाना। ये तरीका काम आता है और ताउन चिढ़ने लगता है। अंदर ही अंदर हॉबिन बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से शांत दिखता है। वो कहता है कि वो ताउन को यूट्यूब चैनल देने आया है, लेकिन असल में वो उस पूरे सिम को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। अचानक हॉबिन खुलासा करता है कि वो चैनल तभी देगा जब ताउन उसे 1 महीने बाद फाइट में हरा दे। खुद हॉबिन को भी लगता है कि वो पागल हो गया है जो उसने किसी प्रो को चैलेंज कर दिया। ताउन गुस्से में पूछता है कि अगर वो अभी चैनल मांग ले तो हॉबिन क्या करेगा, लेकिन हॉबिन फिर से उसे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ताउन डर रहा है कि अगर हॉबिन को तैयारी का समय मिल गया तो वो हार जाएगा। ये बात ताउन को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो आर्केड मशीन तोड़ देता है और हॉबिन की शर्त मान लेता है। बाद में हॉबिन अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। गेल बहुत नाराज होती है क्योंकि अब उसे हॉबिन की चिंता लगी रहेगी। वो कहती है कि अगर ताहुन ने हॉबिन को चोट पहुंचाई तो वो उसे अपनी खास काफ किक दिखाएगी। स्पेंसर जानता है कि हॉबिन ने अचानक अपना फैसला क्यों बदला। हॉबिन बस इतना कहता है कि वो उस एहसास को समझता है। उसे याद आता है कि स्पेंसर कितना दुखी था, लेकिन वो ये बात खुलकर नहीं बताता। हॉबिन अब लड़ाई की तैयारी में लग जाता है और सोचता है कि 1 महीना कितनी जल्दी बीत जाता है। उसी रात हॉबिन सैम डिक का लेसन 3 वाला वीडियो देखता है जिसमें बताया गया है कि एक आम इंसान ताइक्वांडो फाइटर को कैसे हरा सकता है। इस टेक्निक में एक पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करना होता है और हॉबिन पूरी ताकत लगाकर उससे लटकने की प्रैक्टिस करता है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हॉबिन को इस ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि इसी ट्रेनिंग ने पहले भी उसे जीत का स्वाद चखाया था। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन पहली बार लेसन 3 देख रहा था। वो हैरान रह जाता है जब सैम डेक कहता है कि एक आम इंसान के लिए किसी प्रोफेशनल ताइक्वांडो फाइटर को हराना नामुमकिन है। आम समझदारी यही कहती है कि ऐसे मुकाबले में आम इंसान को हार मान लेनी चाहिए। हॉबिन उम्मीद भरी नजरों से अपने मास्टर से कोई रास्ता निकालने की गुजारिश करता है, लेकिन सैम डेक और डर पैदा कर देता है। वो कहता है कि अगर किसी आम आदमी को ताइक्वांडो की बैक किक लगती है तो उसका अंजाम मौत भी हो सकता है। ताइक्वांडो की किक्स बहुत ताकतवर होती है और एक आम इंसान के पास कोई मौका नहीं होता। हॉबिन डर से भर जाता है क्योंकि उसने कभी अपने मास्टर को इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना था। वो सोचने लगता है कि क्या वाकई एक आम इंसान के लिए किसी प्रो को हराना मुमकिन नहीं है। तभी सैम डेक सवाल करता है क्या ये सब बातें तब भी सच होगी जब लड़ाई रिंग के बाहर हो। वो याद दिलाता है कि वो मार्शल आर्ट नहीं बल्कि लड़ाई करना सिखा रहा है। फिर सैम डेक असली राज बताता है कि ताइक्वांडो फाइटर को कैसे हराया जा सकता है। उन्हें पैरों का इस्तेमाल ना करने दो। वो बताता है कि ताइक्वांडो की फुटवर्क और किक्स गीली और फिसलन भरी जमीन पर बेकार हो जाती है। हर मार्शल आर्ट का असर उसके माहौल पर निर्भर करता है, इसलिए हॉबिन को बस ऐसी जगह फाइट करनी है जहाँ ताहुन अपने पैरों का इस्तेमाल ना कर सके। ये सोचते हुए हॉबिन तय करता है कि वो ताहुन को एक बारिश वाले दिन फाइट के लिए बुलाएगा। जगह फाइनल करने के बाद सैम डेक अपने दर्शकों से कहता है कि वो अपनी काफ किक और ओवरहेड हुक को बेहतर बनाए। हॉबिन पहले की ट्रेनिंग करता है ताकि उसका शरीर और मजबूत हो सके। उसे थोड़ा आत्मविश्वास भी मिल जाता है क्योंकि ताहुन का फायदा कम हो जाएगा और हॉबिन उन मूव्स पर भरोसा कर सकता है जो वो पहले से जानता है। लेकिन सैम डेक ये भी साफ कर देता है कि ये सब करने के बाद भी एक आम इंसान के लिए किसी प्रोफेशनल फाइटर को हराना काफी नहीं होगा। सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद जीतने की संभावना बस 5% ही रहती है। अगर उसके पास एक ऐसा मूव है जिससे ये संभावना 40% तक बढ़ सकती है, ये मूव है टैकल। टैकल वही मूव है जिससे वो फाइटर्स नफरत करते हैं जो ज्यादातर किकिंग पर निर्भर करते हैं। इसे सीखने के लिए सैम डेक ने पानी में ट्रेनिंग की जिससे मसल्स, हार्ट्स, लंग्स और स्टेमिना सब मजबूत होते हैं। टैकल में कोर मसल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सैम डेक हॉबिन को अगले 1 महीने तक इन्हीं पर फोकस करने को कहता है। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है जहाँ हॉबिन के दोस्त उसे ढूंढने आते हैं और हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो अपनी अलमारी में एक बार से लटका हुआ है। हॉबिन थक चुका होता है और पता चलता है कि सैम डेक की ट्रेनिंग बस इतनी थी, किसी भी चीज से लटकना। हॉबिन पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। स्पेंसर बताता है कि वो हॉबिन की ट्रेनिंग की लाइव स्ट्रीम करने आया है क्योंकि वो पूरा महीना यूं ही खाली नहीं बैठ सकते। गेल को पास में पड़ा हुआ एक अजीब सा कचरे का बैग दिखता है, लेकिन असल में वो हॉबिन का एक और ट्रेनिंग स्टेशन होती है। जब हॉबिन की जीत की संभावना 40% तक पहुँच गई तो सैम डेक
चाहता है कि वो 50% तक पहुंचे। इसके लिए उसने